हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डेयर टू ड्रीम 247। तो आज हम देखेंगे 3 जनवरी 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको एसएससी, रेलवेज, बैंक्स जैसे एग्ज़ाम्स में मार्क्स गेन करने में हेल्पफुल होंगे। तो आज के करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेंगे फटाक से। तो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, who chaired a high-level meeting to review preparedness for COVID-19 vaccination trial run? कोविड 19 टीकाकरण ट्रायल रन के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? हर्षवर्धन। सेकंड क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर 100% कलेक्शन ऑफ टोल चार्जेस थ्रू फास्टैग टिल। सरकार ने टोल शुल्क के 100% संग्रह के लिए समय सीमा बढ़ा दी है फास्टैग की। कब तक? उसका आंसर है 15 फरवरी 2021। थर्ड क्वेश्चन, हु विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? आंसर है पंकज मित्तल। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ चेंज द वर्ड इन द नेशनल एंथम टू हॉनर इंडिजिनस पीपल? और इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली नेफ्ट हैज़ साइंड एन हिस्टोरिक MOU विथ विच स्टेट्स UT एडमिनिस्ट्रेशन? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच स्टेट इज गोइंग टू सेट अप मेमोरियल टू हॉनर डिपार्टेड कोविड वॉरियर्स? इसका आंसर है ओडिशा। सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ मच सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स हैव बीन ओपन टिल नाउ? अब तक सुकन्या समृद्धि खाते कितने खोले जा चुके हैं? आंसर है 1.83 करोड़। एट्थ क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड इन द स्टील सेक्टर? स्टील क्षेत्र में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल। नाइन्थ क्वेश्चन, 51st एडिशन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन? इसका आंसर है गोवा। टेंथ क्वेश्चन, हु टुक चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज? इसका आंसर है रजत दत्ता। 11th क्वेश्चन, हु रिसीव्ड गार्ड ऑफ ऑनर एट रिपब्लिक ऑफ कोरिया आर्मी हेडक्वार्टर्स? कोरिया सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर किसने प्राप्त किया? इसका आंसर है MM नरवणे। 12th क्वेश्चन, हु ऑब्जर्व इट्स 63rd फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2021? कौन 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? इसका आंसर है DRDO। 13th क्वेश्चन, हु टुक ओवर द चार्ज ऑफ अ न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO का कार्यभार किसने संभाला? इसका आंसर है सुनीत शर्मा। 14th क्वेश्चन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गिवन द सेंटेनियल ऑब्जर्विंग स्टेशन स्टेटस टू? इसका आंसर है पटना मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। 15th क्वेश्चन, विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ नाइटहुड? इसका आंसर है लेविस हैमिल्टन। तो ये हो गए कल के क्वेश्चंस। तो चलो अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड मिस्ड कॉल फैसिलिटी फॉर LPG कंज्यूमर्स इन भुवनेश्वर? तो फोटो आप देख ही सकते हैं, ये है अपने धर्मेंद्र प्रधान जी, जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील, धर्मेंद्र प्रधान जी। अभी ये बाकी ऑप्शंस के पास कौन से मिनिस्ट्रीज है वो देखते हैं। तो थावरचंद गहलोत के पास मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। एस जयशंकर अपने विदेश मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो बढ़ते हैं अब
सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है, श्री बूटा सिंह पास्ट अवे, हु वॉज ही? ये है बूटा सिंह। तो ये एक सीनियर कांग्रेस लीडर थे जिनका कार्यकाल एज अ पार्लियामेंटेरियन बहुत लंबा था, और इन्हें अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। तो ये है अपने पॉलिटिशियन। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ADB has given how much amount of project readiness financing to हिमाचल प्रदेश? ADB ने हिमाचल प्रदेश को परियोजना प्रता वित्तपोषण की कितनी राशि दी है? तो इसका आंसर है 10 मिलियन। तो 10 मिलियन हिमाचल प्रदेश को दिए ADB ने। और हाल ही में ADB ने आसाम को भी पावर जनरेशन के लिए 233 मिलियन प्रोवाइड किए, और हिमाचल प्रदेश को उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एफिशिएंसी सुधारने के लिए 10 मिलियन की सहायता की है। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। GST collections have touched all time high in December and total amount is? GST कलेक्शन ने अब तक के ऊंचे स्तर पर अपना कलेक्शन छुआ है, तो उसकी कुल राशि कितनी है? तो उसकी कुल राशि है A 1,15,174। तो बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी टू डिलीवर इनॉग्रल एड्रेस एट नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव ऑन 4 जनवरी, व्हाट इज़ द थीम? PM नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण देंगे। विषय क्या है? तो उनका विषय है, इस इनॉग्रल एड्रेस, इस कॉन्क्लेव का थीम क्या है? तो थीम है A मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन। अब देखते हैं बाकी के ऑप्शंस। आपको बाकी के ऑप्शंस भी रिलेट करते आने चाहिए, इसलिए आप भी आंसर्स ढूंढा कीजिए गूगल पे। अभी सेकंड देखते हैं अपन, विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया। तो विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया, ये विजिलेंट अवेयरनेस वीक की थीम थी। और विजिलेंट अवेयरनेस वीक कब मनाया गया? ये 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच मनाया गया था। सी ऑप्शन, स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। तो स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस किसकी थीम है? तो वो है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की। और वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया गया? 5 नवंबर। अब देखते हैं डी ऑप्शन, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी, ये वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट का थीम है, और ये डे कब मनाया गया है? 10 नवंबर। तो चलते हैं अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में मुझे आपको कुछ बताना था। तो ये जो मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव है, ये ऑर्गेनाइज किसने किए? ये ऑर्गेनाइज किए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। और इस कॉन्क्लेव में PM ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, भारतीय निर्देशक द्रव्य, अपने देश को डेडिकेट किया है। और इसी के साथ नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी भी दी है। तो अब बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड इनॉग्रल इशू ऑफ नेशनल पुलिस K9 जर्नल? राष्ट्रीय पुलिस K9 जर्नल का उद्घाटन किसने किया? तो ये फोटो से तो आप पहचान ही सकते, ये है अमित शाह। तो और अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर, और अमित शाह है अपने होम अफेयर्स मिनिस्टर। अब आपको एक काम करना है, आपको BCD, ये तीनों में जो मंत्री है, ये कौन से मिनिस्ट्री संभाल रहे, ये आपको आंसर निकालना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका आंसर आप पक्का करना, इससे आपका भी रिवीजन होते जाएगा।
तो बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन, द ओपनिंग फिल्म ऑफ 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी। तो इसका आंसर है सिक्स्थ सी, अनदर राउंड। तो अनदर राउंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की ओपनिंग फिल्म होगी। तो ओपनिंग फिल्म होगी अनदर राउंड। तो क्लोजिंग फिल्म कौन सी होगी? तो क्लोजिंग फिल्म है वाइफ ऑफ स्पाई। ये क्लोजिंग फिल्म होगी 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में। अब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 16 से 24 जैन के बीच में मनाने वाले, और वो ऑर्गेनाइज किया गया है गोवा में। तो अब बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। तो अपना 8th क्वेश्चन है, ड्राफ्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट फॉर विच सेक्टर। किस क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा ड्राफ्ट मॉडल स्थायी आदेश प्रकाशित किए गए हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबोव। तीनों सेक्टर्स के लिए ड्राफ्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स पब्लिश किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बढ़ते हैं अब 9th क्वेश्चन पे। विच कंट्री एबॉलिश्ड सेल्स टैक्स ऑन सैनिटरी प्रोडक्ट्स। किस देश ने सैनिटरी उत्पादों पर बिक्री कर को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ही वो देश है जिसने सैनिटरी उत्पादों पर बिक्री कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया। और ब्रिटेन है यहाँ का ही है छोटा सा, और इटली है इसके नीचे यहाँ, और यूएस तो आप जानते होंगे, यूएस ये यहाँ, और ऑस्ट्रेलिया का खुद का आइलैंड ये। अब आपको एक काम करना है, ये चारों जो देश है उसके कैपिटल और करेंसी आपको निकालने हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। ये आप डेली करते रहेंगे तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा, और आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम्स में, क्योंकि कैपिटल और करेंसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं हर साल हर एग्ज़ाम में। और अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। ज़ूको रेंज इज़ इन विच स्टेट। ज़ूको रेंज किस राज्य में है? और उसका आंसर है नागालैंड। ज़ूको रेंज नागालैंड राज्य में है। अब आपको ये ऑप्शन से भी क्या क्या आपको फैक्ट्स मिल सकते हैं, ये आपको ढूंढना है गूगल पे और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब आपको रोज़ का रोज़ ये काम करना है, जिससे आपकी भी पढ़ाई साथ साथ में चलती जाएगी। करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स और स्टैटिक ये हमको साथ में लेकर चलना है। इसके लिए अलग से आप टाइम निकाल के मत रखिए, करंट अफेयर्स से रिलेट करना सीखिए, तो इससे आपका दोनों पढ़ाई भी हो जाएगा और आपको बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। तो बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, ऑल्सो नोन एज द केवड़िया जंगल सफारी, विल सून हैव अ क्रोकोडाइल एनक्लोजर। वेयर इज़ द पार्क सिचुएटेड। सरदार पटेल प्राणी उद्यान, जिसे केवड़िया जंगल सफारी के रूप में भी जाना जाता है, में जल्द ही एक मगरमच्छ का बाड़ा होगा। पार्क कहाँ स्थित है? तो पार्क स्थित है गुजरात में। गुजरात में सरदार पटेल की एक बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है। और गुजरात में नेशनल पार्क्स कौन से हैं? तो गुजरात में नेशनल पार्क्स है गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ओवंसदा नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क्स आपको ध्यान में रखने हैं, और आप इसी से जो ऑप्शंस में है उसके भी नेशनल पार्क्स आपको निकालने हैं, और ये सब आपको होमवर्क आज करना है। 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ रिसेंटली पुट बैन ऑन सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक। किस शहर ने हाल ही में प्लास्टिक के एकल उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो उसका आंसर है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी ने ही हाल ही में प्लास्टिक के एकल उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। मैक्सिको सिटी है कैपिटल मैक्सिको की, वॉशिंगटन डीसी। तो वॉशिंगटन डीसी कौन सी कंट्री की कैपिटल है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
रोम कौन से कंट्री की कैपिटल है? इटली। ओटावा कौन से कंट्री की कैपिटल है? कनाडा। ऐसे आपको सभी क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिए हैं उसका पोस्टमार्टम करने आना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशंस COP26 क्लाइमेट चेंज समिट? संयुक्त राष्ट्र COP26 संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है आलोक शर्मा। तो आलोक शर्मा COP26 की चेयरमैनशिप संभाल रहे हैं। अजित कुमार है अपना CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम्स के चेयरमैन, और विनय कुमार सक्सेना KVIC के चेयरमैन है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो बढ़ते हैं आप 14th क्वेश्चन पे। तो 14th क्वेश्चन है, हु हैज़ एंटर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर 19th टाइम फॉर इज 8.3 स्क्वायर मीटर जायंट पॉपअप ग्रीटिंग कार्ड? किसने अपने 8.3 वर्ग मीटर के विशाल पॉपअप ग्रीटिंग कार्ड के लिए 19वीं बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? तो इसका आंसर है राम कुमार सरंगपानी। तो फोटो से ये है अपने राम कुमार सरंगपानी। तो अब बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे। अपना 15th क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज विंटर गेम्स टू बूस्ट टूरिज्म? और इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। तो अब बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे, आई एम नो मसीहा इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ? तो इसका आंसर है सोनू सूद। आई एम नो मसीहा ये सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ऑफ द डे, विच कंट्री विल होस्ट द 16th G20 समिट इन 2021? विच कंट्री विल होस्ट द 16th G20 समिट इन 2021? तो इसका आपको आंसर ढूंढ कर निकालना है। तो थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए, और आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आज के सेशन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो डेली हमसे जुड़े रहना और पढ़ते रहना। थैंक यू।